राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और ट्वेल्थ बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि कल से आपको 12 बजे डेली वीडियो मिल रहा है और कल स्टार्ट हुआ था इन्वर्स ट्रीगो फंक्शन। तो कल 2.1 जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया था और आप लोगों ने एक एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन भी किया होगा। आज हम लोग उसी का पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 के बारे में आपको मैं बता दूं, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जो कि कल हमने आपको दिखाया था। पूरे इन्वर्स ट्रीगो से लॉन्ग क्वेश्चन कितना आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितना आता है, ऑब्जेक्टिव कितना आता है, वो सब कुछ हम कल बता चुके हैं। तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। तो मेरा प्रयास होगा कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपसे 2.2 बनेगा, और अभी बनेगा, और अभी जस्ट आपके सामने बनेगा। तो एक बार आराम से कॉपी और पेन उठा लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ, और पूरे इन्वर्स ट्रीगो फंक्शन को अभी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 को। और बस 2 एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं इसमें आपको क्या पढ़ने हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो जो यूज होके क्वेश्चन सोल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ये प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बताने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से बने रहिए। स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा पे आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। चलिए, सबसे पहले जानिए कि आपको प्रॉपर्टीज जानना है। प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी बुक में भी है प्रॉपर्टीज। तो हम क्यों दिए हैं यहाँ कि आपको अब भी कभी याद करा देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को हम लोग पहले याद कर लेते हैं क्योंकि इसका जरूरी पड़ेगा एक्सरसाइज में। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, आपको याद नहीं करना है, केवल सुन लेना है और सुनने के बाद बताना है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो जाएगा, पक्का गारंटी है। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x, देखने से ही पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 1/x, अगर किसी चीज का 1/x मतलब उल्टा, तो साइन इनवर्स 1/x मतलब होता है कॉसेक इनवर्स x। यानी 1/x कह रहा है कि साइन इनवर्स का अपोजिट बोलो। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का अपोजिट कॉसेक इनवर्स होता है। उसी सेम कॉस इनवर्स 1/x, तो फिर इसका अपोजिट सेक। tan इनवर्स 1/x, फिर इसका अपोजिट कॉट। फिर तीनों का भी अपोजिट आप बोल सकते हैं। यानी जब साइन इनवर्स 1/x हो जाए, 1/x हो जाए, साइन कॉस टेन कुछ भी, तो आप उसका अपोजिट बोल देंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी जो एक टाइप का है, एक वैरायटी का है, आपको याद हो गया होगा। हो गया। दूसरा में आइए, जब थीटा निगेटिव हो, क्या बोले, जब एंगल निगेटिव हो, तो देखिए साइन के साथ, टेन के साथ और कौशिक के साथ, साइन टेन कौशिक के साथ अगर थीटा निगेटिव है तो वो थीटा बाहर, सॉरी वो निगेटिव कहाँ निकल गया, बाहर। देखिए साइन इनवर्स -x, तो चुपचाप माइनस कहाँ आ गया, बाहर, और साइन इनवर्स x लिखा गया। tan इनवर्स -x, तो माइनस बाहर, tan इनवर्स x लिखा गया। कौशिक में फिर वही हो गया। यानी आज से आपको याद रखना है कि अगर साइन टेन कौशिक, साइन टेन कौशिक के साथ अगर थीटा निगेटिव वाला आता है तो जो निगेटिव है वो बाहर आ जाता है, यानी माइनस बाहर आ जाता है। ये एक टाइप का प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा वैरायटी आ रहा है, ध्यान से सुनना है। कॉस इनवर्स, कॉस के साथ अगर थीटा निगेटिव है, कॉस के साथ, उसी का अपोजिट सेक के साथ और कॉट के साथ, यानी ई 3 गो में ना माइनस बाहर निकलता है, लेकिन ई 3 गो में, ई 3 गो मतलब कौन 3 गो, कॉस से कॉट, कॉस से कॉट, कॉस से कॉट में अगर थीटा निगेटिव हो तो वो पाई में से घटता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यानी 3 वैरायटी, तीनों अपने आप में बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। 3 किस में माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, साइन टेन कॉसेक में माइनस बाहर आ जाएगा, जबकि वही माइनस अगर कॉस सेक कॉट के साथ हो तो पाई माइनस हो जाएगा। ये आपका 3/9 प्रॉपर्टीज आपको याद हो गया होगा और आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार आंख बंद करके बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
आंख बंद कीजिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है बोलिए, तो आप बोलेंगे 1/x वाला है, साइन इनवर्स 1/x, तो उसका कॉसेक ये वाला। दूसरा क्या है कि थीटा निगेटिव हो तो साइन कॉसेक, टेन के साथ अगर थीटा निगेटिव है तो निगेटिव बाहर निकलेगा, जबकि कॉस सेक कॉट के साथ है तो वो पाई से घट जाएगा। आपका ये 3 प्रॉपर्टी यानी 9 प्रॉपर्टी याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी 4 नंबर से, बहुत बेहतरीन लाजवाब जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये, ऑब्जेक्टिव में भरा हुआ रहेगा। देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट होता है π/2, यानी साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल कॉस के साथ है, तो रिजल्ट हो गया π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, यानी जो एंगल साइन के साथ वही एंगल कॉस के साथ, और दोनों अगर सम यानी जोड़ के रूप में हो तो रिजल्ट π/2। आंख बंद कीजिए, बोलिए साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमको अभी क्या करना है, एक्सरसाइज बनाने हैं, ठीक। 2 नंबर, जो घटना साइन कॉस के साथ हुआ है वही घटना tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स के साथ होगा, यानी tan और कॉट भी आपस में अगर सम के रूप में है तो उसका भी रिजल्ट π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और तीसरा एंड लास्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये 3 प्रॉपर्टीज है और तीनों बेहतरीन प्रॉपर्टीज है, ठीक। आप याद कैसे रखेंगे, देखिए आंख बंद कीजिए और बोलिए, अपने मन के अंदर बोलिए, इमेज बनना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 मतलब 90। दूसरा, tan इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीसरा एंड लास्ट, कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। बोले कोई दिक्कत? ये 3 प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। याद रखेंगे? चलिए उसके बाद ये आइए, ये भी अपने आप में बेहतरीन है, लाजवाब है ये। 5 नंबर देखिए, कहता है tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई बराबर है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई को याद करना है। tan इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर सेम चीज, tan इनवर्स यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस 1 प्लस एक्स वाई। ये 2 अपने आप में सेम है। और ये इधर जो 3 को लिखा हुआ है इसको हम समझा देते हैं, समझ लीजिएगा, इधर समझाते हैं लिख के। 2 tan इनवर्स एक्स का ना 3 फार्मूला होता है, 3 फार्मूला, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में, यानी 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है 3 फॉर्मेट में। यानी 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हम बोल सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर हम बोल सकते हैं साइन के फॉर्म में, क्या, साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन के फॉर्म में बोलेंगे तो ये बोलेंगे साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस के फॉर्म में बोलना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप बोल सकते हैं। tan इनवर्स में बोल सकते हैं सेम उकरे जैसा 2x बट्टा, खाली यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए बेसिक फार्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक प्रॉपर्टी मेरे तरफ से लिख लेंगे जो कि काम देगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है,
साइन वर्स एक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन जरूरी पड़ता है, जोड़ साइन वर्स वाई, ये आपका क्या होता है सुनने का। साइन वर्स एक्स जोड़ साइन वर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, बगल में रूट अंडर 1 - y², प्लस है तो प्लस y रूट अंडर 1 - x²। समझ गए। दूसरा, अगर यहां माइनस तो यहां माइनस और कुछ नहीं। दूसरा देखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स वाई, इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस अपोजिट हो जाता है यहाँ, रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y², ये होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। बस ये दो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट यूज पड़ेगा इसका, तो आप इसको क्या कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। उसके बाद मैं आपको बोला कि एक बेसिक फार्मूला होता है जो यहाँ है, जो 11th में पढ़ना था लेकिन यूज होगा इस चैप्टर में, तो आप इसका बेहतरीन ढंग से क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते चलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं। अब आएगा क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग आएंगे। ठीक है, यहां से आ गए क्वेश्चन की दुनिया में, बट अभी हम रुकेंगे थोड़ा सा। अब आपको बताएंगे कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ये तो जो यूज होने वाला बात था वो आपको हम बता दिए, अब बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्टिंग से अपना कॉपी पेन कलम जो भी है उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 कैसे सोल्व होगा, कैसे बनेगा, सारा डाउट 10 मिनट के अंदर कंप्लीट। ओके, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये एक्सरसाइज जो है आपको ऑब्जेक्टिव नंबर भी दिला देगा प्लस सब्जेक्टिव नंबर भी दिला देगा ये एक्सरसाइज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। बोलेगा चलिए ये तो बात ठीक है, अब ये बात तो ठीक है बट इसमें पढ़ना कैसे है सर, बताते हैं ना। इसमें पढ़ना कैसे है, देखिए इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और हम प्यार से समझिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और खुद से बनेगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में और बोर्ड में। ठीक है, सबसे पहले से बोलेगा कि इसमें रहेगा एक क्वेश्चन प्रूव, प्रूव डेट मतलब सिद्ध करें। एक वैरायटी का ही क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में 3 वैरायटी का क्वेश्चन है। एक वो पूछेगा प्रूफ करने वाला, दूसरा यह पूछ सकता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, मतलब सरलतम रूप, सरलतम रूप, और तीसरा होगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, यानी 3 टाइप को आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा। एक तो कहेगा कि सिद्ध करो, क्वेश्चन मिलेगा, एक कहेगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, और दूसरा फाइंड वैल्यू। तो हम आखिर कैसे पढ़े कि किसी टाइप का क्वेश्चन हम तुरंत बना दे, उसके लिए आपको 10 मिनट मेरे साथ क्या करना होगा, बैठना होगा, देखना होगा। ठीक, तो ये तो फॉर्मेट बताए, इसका ज्यादा जरूरी नहीं, बस आपको समझाए हैं कि इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है और इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है, आप कहीं कोई भी बुक में देख लीजिए 3 टाइप क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, उसके बाद सर ये बताइए कि ये बनेगा कैसे, बनेगा कैसे समझाते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए जो थोड़ा देर पहले हम कराए थे। दूसरा बेसिक फार्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तीसरा क्या,
बेसिक फॉर्मूला के बाद तीसरा जो है आपका एक है कॉन्सेप्ट। बोलिए कॉन्सेप्ट, मतलब ये दो चीज तो हर बच्चा को पता है कि इतना हमको आना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं वो आपको सीखने हैं और क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देने हैं, बस हो गया, खत्म है इस एक्सरसाइज। तो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सीखिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट में सिखा रहे हैं, देखिएगा कि अगर कभी ऐसा मिले आपको मौका कि साइन एक्स बराबर वाई और हमको केवल एक्स का मान चाहिए, केवल एक्स का, तो एक्स बराबर क्या लिखाएगा ये जान लीजिए आज। ये साइन अगर उधर जाएगा ना, प्यार से सीखिए, ये साइन इधर ठीक है ना बेचारा, इधर साइन ठीक है, लेकिन जैसे ही उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, मतलब साइन इनवर्स वाई। तो पहली बात ये सीखे कि अगर कोई ठीक ठाक है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। जैसे कल के दिन में कोई बोले कि tan x बराबर p, हमको केवल x के मान बता दो, तो tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो ये एक नंबर बात सीखे। दूसरी बात क्या सीखने वाले हैं कि कभी हमको ऐसा मिल जाए tan इनवर्स x बराबर k, क्या मिल जाए k, और हमको केवल x का मान चाहिए ये वाला, तो x वाला देखिए, ये साइन सीधा था तो उधर इनवर्स बन गया, अभी इनवर्स उधर जाएगा तो सीधा बन जाएगा। यानी जब इनवर्स उधर जाता है तो सीधा बनता है, और सीधा उधर जाता है तो इनवर्स बनता है, मतलब इनवर्स सीधा, ठीक है। जैसे यहाँ था सीधा तो उन्हें गया तो बन गया इनवर्स, अब यहाँ है इनवर्स, उन्हें जाएगा तो बन जाएगा सीधा, यानी tan a। क्या आप मेरे बातों को समझ पाए? जैसे ऐसे लिखा रहेगा cos इनवर्स m बराबर q। अगर कोई आदमी हमको बोला कि भैया m का मान बताओ, तो m बराबर हम बोलेंगे cos इनवर्स उधर जाएगा तो सीधा बन जाएगा, मतलब cos बन गया, q बगल में है तो सट जाएगा। बस ये दो बात जाने, आराम से सीखिए, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे अभी। तीसरी बात जानिए कि अगर कभी को कोई बोले कि साइन इनवर्स यहाँ डब्बा, tan इनवर्स यहाँ डब्बा, cot इनवर्स यहाँ डब्बा, ठीक है, तो क्या अगर आपको कोई बोले कि साइन इनवर्स है यहाँ, ऐसा क्या डब्बा में भर दे कि बेचारा साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो देखिए, हमेशा लोहा को लोहा काटता है, तो साइन इनवर्स है ना, यहाँ साइन आ जाएगा ना, साइन मान लीजिए आ गया के, तो साइन इनवर्स साइन आपस में कैंसिल हो जाता है, केवल के बच जाएगा भैया, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan राम आ गया, राम, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, केवल राम बचेगा, यानी tan इनवर्स से ही tan कैंसिल हो रहा है। देखिएगा यहाँ cot इनवर्स है तो यहाँ आ जाएगा cot d, तो cot इनवर्स से cot कैंसिल तो बचेगा d, यानी कोई अगर कैंसिल होगा तो उसी के अपोजिट से होगा। जैसे cos इनवर्स है तो cos से कैंसिल होगा, tan इनवर्स है तो tan से कैंसिल होगा। ओके, चलिए तीसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट बना के लिखिएगा, बस कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्वेश्चन गर्दा उड़ जाएगा। तो क्या करना है, फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट, बस फॉर्मेट क्या है सुनिएगा। अगर कभी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला, तो समझ जाइएगा कि वहां क्या पुट होने वाला है, फॉर्मेट है, एक में से घटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पक्का यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट होगा, एक नंबर फॉर्मेट तैयार हो गया, ये याद रखना है। यानी सर 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपको पक्का साइन या कॉस पुट करना है, दूसरा फॉर्मेट। इस तरह अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तब क्या पुट करना है ये बता दीजिए ना, तीन को फॉर्मेट लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो ना, तो पक्का सेक चाहे कौशिक, क्या बोले, सेक थीटा या कौशिक थीटा ही पुट होगा। और तीसरा एंड लास्ट कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, तो क्या पुट होने वाला है, तो आप बोल दीजिएगा यहां जो पुट होने वाला है भाई साहब, वो tan थीटा या थीटा, बस
ये 3 फॉर्मेट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कभी 1 में से एक्स स्क्वायर समझिएगा साइन कॉस, जब एक्स स्क्वायर में से घटाने वाली बात आएगा तो समझिएगा कि सेके कॉस से यहाँ पुट होगा, और जब 1 प्लस दोनों प्लस में रहेगा तो समझिएगा कि tan कॉट आने वाला है। ठीक, हाँ कभी कभी यहाँ एक के जगह पर ए दे देगा, ए तो आप यहाँ जो साइन पुट कर रहे हैं तो वहां पुट कीजिएगा ए साइन, मतलब ए आएगा तो ए पुट करना है। ठीक, वो भी आएगा तो हम सिखा लेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद अब बताइए फॉर्मेट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात। दूसरी बात कि यहां पे आप समझिएगा कि कैसे, हाउ टू सोल्व। सोल्व कैसे करें, सबसे पहला काम पुट करना है। पुट माने सोल्व कैसे करना वो सिखा रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पुट करना है, मतलब रखना है। कथी रखना है, एक्स के जगह पर कोई मान रखना है। तो सर एक्स के जगह पर कौन मान रखेंगे, तो आपको ऐसा मान रखना है सोच समझ के ब्रेन लगा के कि वो जो आगे है ना वो कैंसिल हो जाए, और जो थोड़ा देर पहले फॉर्मेट बना है वही फॉर्मेट पर पुट होता है। ठीक है, चलिए दूसरी नंबर बात, पुट करने के बाद ट्रिगो के फॉर्मूला पर खेलना है, मतलब पुट कर दिए उसके बाद ट्रिगो के फॉर्मूला लगाना है, और तीसरा कैंसिल करना है। बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे ही आने वाले हैं। सबसे पहले बोलिए क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद क्या, किससे खेलना है, ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूला से। उसके बाद क्या करना है, कैंसिल, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर, आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से सुन लेंगे। पुट करना है, पुट करने के बाद ट्रिगो के फॉर्मूला से खेलना है, वो खेल लिए, उसके बाद क्या करना है, कैंसिल करना है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, और अभी आपके सामने में एक्सरसाइज को बनाएंगे, बहुत प्यार से बनाएंगे। आप केवल एक बार आराम से देखिए। यही था थ्योरी कंसेप्ट, जो भी बोलिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कहता है कि 3 साइन, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पुट करना है, पुट नहीं सॉरी प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। प्यार से समझिएगा, अब भूल जाइए इधर, अब इधर आइए। ये एक एनसीईआरटी का पहला प्रश्न। कैसे बनेगा सर, देखिए इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ। इतना को सोल्व करके इतना लाना है, चाहे इतना को सोल्व करके इतना लाना है, तो प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ आ गए ना, तो यहाँ देखिए एलएचएस को प्रूफ करेंगे तो दिक्कत होगा, सोल्व करेंगे तो आप आरएचएस को कीजिए, क्योंकि आरएचएस थोड़ा लंबा है, सोल्व होगा छोटा आ जाएगा। यानी आरएचएस को सोल्व करना है, यानी आरएचएस को अभी शुरुआत करेंगे आरएचएस से। आरएचएस क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब देखिए सर, ये तो आप समझा दिए कि आरएचएस को सोल्व करो, एलएचएस आ जाएगा, लेकिन सोल्व कैसे करूं, सोल्व कैसे करूं? तो थोड़ा देर पहले बोले थे हाउ टू सोल्व, लिखा थे ना, तो वहां सिखाए थे कि सबसे पहले क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले क्या करना है, बोलिए पुट करना है। आप बोलेंगे हाँ पुट तो करना है, लेकिन क्या पुट करूं? तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 4x क्यू। अगर आप चाहते हैं तो आपको एक चीज समझा रहे हैं, समझिएगा आराम से, देखिएगा प्यार से। चलिए प्रॉपर्टी में आइए, यहां देखिए साइन 3x के फॉर्मूला को देखिए, साइन 3x को देखिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं? साइन 3x को देखिए, कहां गया भाई तू, क्या देखिए साइन 3x और क्या लिखा हुआ है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। आप वहां क्वेश्चन में देखे होंगे लिखल रहा होगा 3x था ना, 3x माइनस 4x क्यू लिखल था ना। आप गौर कीजिए, ये वाला फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मूला वाला मतलब हुआ है x, यहाँ कथी है साइन, अर्थात सर अगर x के ऊपर साइन हो जाएगा तो फॉर्मूला कथी हो जाएगा,
साइन 3 थीटा, याद रखिए। आ गया, चलिए यहाँ आ गया तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आ गए, आ जाइए। अब आप ही बताइए, 3x है ना, तो क्या पुट करेंगे, हमको कहां से मिल गया, फॉर्मूला से नॉलेज मिल गया। पुट x बराबर क थी, जस्ट देख क्या है, x बराबर क थी, साइन थीटा, बहुत अच्छा, साइन थीटा। पुट कीजिए, तो साइन इनवर्स, प्यार से देखिए, प्यार से पुट कीजिए, साइन इनवर्स 3 x की जगह पर साइन थीटा -4 x की जगह पर साइन हो जाएगा क्यू थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स, देखिए गौर से, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन 3 थीटा के, तो लिखा जाएगा साइन 3 थीटा। और अभी जस्ट आपने पढ़ा है थोड़ा देर पहले कि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या, 3 थीटा। ओके, अब आप ही बताइए, 3 के 3 और थीटा के मान कहीं से लाइए। अब बोलिए कहाँ से लाने जाए, कहाँ से लाने जाए, तो देखिए तनका से पहले सिखाए थे, थीटा को अगर उधर छोड़ा जाए, बेचारा साइन इधर आएगा, तो उन्होंने साइन सीधा इन्हें क्या बन जाएगा, इनवर्स, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थीटा के जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और फाइनल आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। बोलिए यह लाना था, हमने RHS को सोल्व किया, RHS को सोल्व किया, आया 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स आया कि नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। कितना आसानी से हुआ, आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट, आगे चले ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग उतारना पढ़ना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में खाली यहाँ कॉस भेल है, तो वहां कॉस पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आ गया। अब गौर कीजिए, इतना बराबर इतना, tan लिखते हैं इधर, देखिएगा प्यार से, क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये आपका LHS है। ये tan इनवर्स 2/11 जो tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। अब कैसे आएगा, तो आपसे आएगा, यहाँ कुछ पुट उट करने वाला नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई, देखिएगा, ये पूरे सिस्टम को आप मान लीजिए, पूरे सिस्टम को मान लीजिए x, और ये पूरे सिस्टम को मान लीजिए y। पढ़िए, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, और उसका फॉर्मूला अभी आपको दिखाते हैं, कहाँ है, आप देखिए यहाँ है, tan इनवर्स x जोड़ tan, कहाँ गया भाई, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - xy। यानी फॉर्मूला का यूज देख रहे हैं आप, ये चाहिए आपको, याद कर लीजिएगा ये वाला, देखिए आ गया ना। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, आ गए, आ गए। इसका फॉर्मूला भी जस्ट आपने क्या देख के आया, आपने देख के आया tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 - xy, मतलब 2/11 उन्हें 7/24। हल करते हैं, देखिएगा, tan इनवर्स 11 × 24 एलसीएम हो गया ऊपर वाला का, 11 से कटेगा तो 24 दूना 48 प्लस 11 7 77 बटा 1 - 7 दूना 14 बट्टा में 11 × 24। देखिए tan इनवर्स 8 7 15
125 बट्टा में 11 गुने 24, मूल बट्टा 11 गुने 24 हल करने आना चाहिए, -14 बट्टा में 11 गुने 24। देखिए एलसीएम वगैरह लेते हैं, ये आपको आना चाहिए, इससे ही कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स ऊपर 125 नीचा 11 गुने 24, 264 में से 14 जाएगा 250 और 125 दूना 250, tan इनवर्स ऊपर 1 नीचे 2। बोलिए एलएचएस को हल किए क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2 आरएचएस आया तो बस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां क्या है, यहां भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह बनेगा, बट यहां प्रॉब्लम क्या हो गया कि tan इनवर्स, यहां tan इनवर्स x tan इनवर्स y मानने से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आगे लग गया है 2 tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना। नहीं सर आगे अगर 2 नहीं होता तो सेम फॉर्मूला होता, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस 2 को हटा देते फिर आप हल कर लेंगे, यस या नो कर लेंगे ना। चलिए अब लाते हैं, देखिएगा 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, वही फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x x पर 1/2 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ऊपर 1 नीचे 1/4, 4 लग उत्तम हो जाएगा, 4 से 3/4 प्लस 4 ऊपर आ जाइए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बोलिए, जो 2 tan इनवर्स 1/2 था उसको बदल के क्या लिया है, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पिछले क्वेश्चन की तरह, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको आप x मान लेना, इसको y मान लेना, और tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y पर क्या करना, बनाना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आप खुद से कर लेंगे, तभी तो आप सीख पाएंगे ना, कर पाएंगे। तो मेरा काम था यहाँ से 2 हटाए, फॉर्मूला से हटाए और ऐसा फॉर्मेट ला दिए। अब इसके आगे आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, एनसीईआरटी बुक होगा तो जानते होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गए। ये सब परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। कैसा क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाहर बट्टा में x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हल करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है। अभी आप सीखेंगे, लेकिन आपको एक बार ध्यान से देखना होगा। बोलिए, हम थोड़ा देर पहले फॉर्मेट याद कराए थे, याद आया क्या था फॉर्मेट? आप बोलेंगे सर फॉर्मेट तो था कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan या कॉट पुट होगा, याद आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट होता है, या तो tan नहीं तो कॉट। यहाँ पे क्या पुट करेंगे सर, tan इनवर्स है तो tan लाना है तो tan ना पुट करेंगे। अर्थात सबसे पहला बात फॉर्मेट देख के पुट करना, हाउ टू सोल्व में सिखाए थे। तो यानी पुट, प्यार से देखिए, पुट x बराबर tan थीटा। ठीक है,
tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। यानी जहां जहां x था वहां हमने tan रख दिया। क्या किया? tan रख दिया, जो कि आपने देखा भी। अब देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। आपको बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म। स्क्वायर यहाँ लिखाएगा ना sec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी केवल बचेगा sec थीटा -1 बटा में tan थीटा। ठीक, इसके आगे हल करते हैं, देखना आपका काम है। tan इनवर्स, बोलिए sec थीटा को प्यार से बोलेंगे 1 बट्टा में cos थीटा, तो आपको मंजूर होगा? जरूर होगा, क्योंकि sec को 1 बटा cos बोल सकते हैं -1। इसके मूल बट्टा में tan है, tan को बोल देंगे sin थीटा बट्टा में cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप बताइए, tan इनवर्स को हमने tan इनवर्स लिखा, मेरे साथ कुछ लोग सोल्व भी करते रहेंगे। बोलिए एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का हो जाएगा cos एलसीएम, हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, मूल बट्टा sin थीटा बोलिए ये cos से cos कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये cos से cos कट जाएगा, यानी बचेगा क्या? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, सब 5 नंबर में आने वाला है, बटा में sin थीटा। अब ब्रेक लगाइए, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बनेगा, याद नहीं है तो नहीं बनेगा। तो अभी हम यादें करा देते हैं, देखिएगा। जब आज के बाद, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज के बाद 1 माइनस कॉस थीटा आएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ प्लस होता तो खाली कॉस हो जाता, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब प्लस होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, बट्टा साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा हाफ है, तो साइन थीटा के फॉर्मूला आज के बाद याद रखिएगा, होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स ऊपर बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2। और आप बहुत पहले से बचपन से ट्रिगो पढ़ते आ रहे हैं कि tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब बोलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, हम दिखा रहे हैं आपको, बचा क्या? थीटा बाई 2 यानी 1/2। यहाँ थीटा, थीटा के मान निकाल लेंगे, यहां से क्या निकलेगा? थीटा को छोड़ दीजिए, बेचारा tan सीधा एन आएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, यानी tan इनवर्स x। थीटा के मान क्या आ गया? tan इनवर्स x, तो हो गया tan इनवर्स। यही आपका हो गया आंसर, इसका सरलतम यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखेंगे, समझे? रुकिए, कितना देर टाइम हुआ? टाइम देखिए, ठीक है, थोड़ा देर और हो गया। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 1 मिनट, चलिए आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को सिखाते हैं, देखिए गौर से क्या करना है, कैसे बनाना है। चलिए अब आप आइए, इसको सीखिए प्यार से। लिखा हुआ है tan इनवर्स
1 बट्टा जब आएगा ये सब 5 मार्क्स में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस ऐसे ही ना लिखा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा। अब आपको दिमाग लगाना है यहाँ क्या पुट होगा भाई, पुट क्या होगा ये बताओ। तो ऐसा फॉर्मेट लिखाए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो क्या पुट होता है, ऐसा फॉर्मेट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम बताए हो कि सेक अनता कौशिक, सेक नता कौशिक, तो यहाँ क्या पुट होगा सेक। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। पुट थोड़ा देर पहले फॉर्मेट बताए थे, पुट एक्स बराबर सेक थीटा, बस अब पुट करके सोल्व कीजिए बन जाएगा। वन बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan इनवर्स 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से रूट खत्म तो सोझे बच जाएगा tan थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आइए ऊपर, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स ये तो ठीक है। अच्छा 1 बटा tan थीटा क्या होता है cot थीटा, ठीक, cot थीटा। अब बोलिए tan से cot कभी कैंसिल होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा, तो आप इसको कीजिए tan इनवर्स, तो ठीक है। cot थीटा को बोल सकते हैं प्यार से 10वां के फॉर्मूला से, cot थीटा को बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, हाँ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब बोलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस थीटा, π/2 जैसे के तैसे, और थीटा के वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, क्या हो जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स, यही इसका आंसर हो गया। अब आप बताइए कहीं से कोई तकलीफ हो रहा है, नहीं ना। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर कल जो एक्सरसाइज 2.2 में भी और क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो गया है, समझे। तो फिर कल 12 बजे आपको आएंगे, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उस दिन ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगेगा कि सब कुछ अभी बता दिए, जो भी क्वेश्चन बचा है उसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, ठीक है।